चलते हैं जी फातिमा चना की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे लिए क्या है। मीन के जो लोग ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे और पूछ रहे थे लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि कब एडमिशन ओपन होंगे, क्या इतना टाइम हो गया फातिमा चना ने एडमिशन क्यों नहीं ओपन किए। तो नाउ अपडेट्स आ चुकी हैं कि सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है कि एडमिशन ओपन, ये देखें एडमिशन ओपन फॉर फॉल 2021। तो हम उसी को ओपन करते हैं सबसे पहले, तो उसी को ओपन करने चलते हैं। ये लें जी, अब आपको उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स देते हैं अभी, ताकि आपका थोड़ा सा जो है जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इतनी बड़ी न्यूज़ है कि एडमिशन फॉल 2021 ओपन बैचलर एंड एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्ट। तो क्या कहते हैं कि बैचलर जो कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम कराया जाता है 12वीं के बाद, वो, और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल का डिप्लोमा भी कराया जाता है वो, उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। उसमें रेगुलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जो कि आप मेरिट बेस पे आ रहे होते हैं। मेरिट बेस मीन के जिनका क्राइटेरिया बन रहा होता है, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने अप्लाई किया होता है उसमें उनका प्रॉपर मेरिट बन रहा होता है, तो उसमें फातिमा शाह उनको एडमिशन दे देती है, तो वो उसके होते हैं रेगुलर स्टूडेंट। अब बात आती है सेल्फ सपोर्ट पे। जिनको जो सेल्फ सपोर्ट पे वो होते हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन उनका मेरिट पे उतना उनकी जो परसेंटेज होती है वो कम होती है, तो वो उस पर प्रॉपरली उनके जो मेरिट क्राइटेरिया होता है उस पर फॉल नहीं कर सक रहे होते, तो फिर उन्हें सेल्फ सपोर्ट पे करना पड़ता है। सेल्फ सपोर्ट का मेरिट बेस का ये होता है, रेगुलर का ये होता है कि आपको उसका जो थोड़ी सी फ़ी कंसेशन मिल जाती है, लेकिन जो रेगुलर नहीं होते सेल्फ सपोर्ट होते हैं उनकी थोड़ी सी फ़ी सही हो जाती है, तो उसमें मैन ये डिफरेंस होता है। ना मूविंग फॉरवर्ड हम करते हैं जी कि हमारे पास मिनिमम जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्राइटेरिया अप्लाई करने का क्या होगा फातिमा चना के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो इंजीनियरिंग की उन्होंने बात डिस्कस की, और लॉ डिपार्टमेंट की ये 2 मेन सब्जेक्ट है जिनके लिए सबसे अहम बात हुई है और सबसे हाईलाइटेड बात जो हुई है इन 2 डिपार्टमेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो लॉ का डिपार्टमेंट है, इन 2 डिपार्टमेंट के लिए खास बात हुई है और उस पर तवज्जो मैं दिलाना चाहूँगी लाजमी, जो कि इस यूनिवर्सिटी में मान गई ये बात। तो वो ये है कि उन्होंने कहा फर्स्ट गेन इंटरमीडिएट और इक्वलेंस टू द 12 ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल अप्रूव सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कहते हैं कि पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये जो इदारा है हमारा, ये जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग का और लॉ का डिपार्टमेंट, ये दोनों अप्रूव हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी में, ये दोनों डिपार्टमेंट हैं। तो लिहाजा जब अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आपकी 12वीं जो है इंटरमीडिएट आपकी पास होनी चाहिए मस्ट अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग और लॉ डिपार्टमेंट के लिए बात लाजमी उन्होंने सबसे पहले ये हाईलाइट किया। सेकंड बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंस टू द 12 ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर लॉ। तो 50% मार्क जो आपने लेने हैं वो एंड फॉर लॉ एंड 60% मार्क इन इंटरमीडिएट इक्विवेलेंस टू 12 ईयर ऑफ एजुकेशन फॉर BCS डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मेन बात उन्होंने कहा 50% मार्क्स आपने लेने हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए और 60% मार्क्स आपने लेने हैं लॉ के लिए, तो अब आप इन डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड डिवीजन फॉर ऑल द अदर डिसिप्लिन ऑफ बैचलर प्रोग्राम, और आपकी जो परसेंटेज है 12वीं की वो 11वीं 12वीं की वो, उसमें अगर आपकी सेकंड डिवीजन भी बनती है मीन के जिसे कह सकते हैं आप 60 से नीचे जो स्कोरिंग आ रही होती है 50 लाइन में या 55 की लाइन में आ रहे हैं आप या 45 में जा रहे हैं, वो सेकंड थर्ड डिवीजन की तरफ आ जाती है बात। तो अगर आपके सेकंड डिवीजन भी है, बाकी तमाम डिसिप्लिन जितने भी FTW में दिए जा रहे हैं उनमें आपकी सेकंड डिवीजन भी चल सकती है, जो कि वो नहीं कि आपके मेडिकल में जा सकते हैं 60 सेकंड डिवीजन के साथ, या फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज वगैरह में जा सकते हैं, उनके लिए अपना एक क्राइटेरिया सेट होगा। लेकिन मतलब बाकी जो डिसिप्लिन हैं उनके लिए कुछ डिसिप्लिन हैं वो मैं आपको वो भी डिस्कस कर फर्दर डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन से डिसिप्लिन मीन के वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं सेकंड डिवीजन के साथ। इंशाल्लाह वो मैं पूरी डिटेल से आपको गाइड करूँगी। फिर जो तीसरी बात जो इंजीनियरिंग और लॉ के लिए एक और उन्होंने की थी, वो उन्होंने मस्ट इसको हाईलाइट किया कि स्कोर ऑफ 40% इन NTA नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इसे कहा जाता है, जो कि कंडक्ट करती है NTS करती है, ये कंडक्ट करती है। NTS की वेबसाइट भी मैं नीचे इसका जो NTS का लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको ये भी पता चल रहा है कि आप NTS का टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे। तो वहाँ से सारी आपने इंफॉर्मेशन NTS की लेने के लिए आपने NTS के बारे में भी सारा सर्च आउट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगी कि इसका NTS का लिंक भी दे दूँ आपको, ताकि इस टेस्ट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कंबाइंड इंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाय UET 2021 फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो एक और आप या तो NTS से आप टेस्ट देंगे तो स्कोर करेंगे 40% इंजीनियरिंग के लिए, या फिर UET से आप टेस्ट देंगे तो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के लिए, तब भी आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने मस्ट हाईलाइट कर दिया कि NTS टेस्ट पास किया होगा, उसके अंदर आपके 40% मार्क्स होंगे, और UET से या तो फिर या NTS से या UET से आपने दोनों में से किसी एक में से टेस्ट पास करके उसका टेस्ट अपनी
मार्कशीट जो आपने सेकेंड ईयर की ली होगी उसके साथ अटैच करेंगे तो तब ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट इन दोनों टेस्टों में से किसी एक के साथ होते हुए। ठीक है। सेकंड बात जो फिर मैंने कहा था कि लॉ की तरफ भी उन्होंने बहुत फोकस किया, तो स्कोर ऑफ 50% इन USAT कंडक्टेड बाय HEC, ये भी एक टेस्ट है लॉ के लिए, टेस्ट ये कंडक्ट किया जाता है और ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है खुद ऑर्गेनाइज करती है, रिकग्नाइज करती है इसको। रिक्वायर फॉर LLB लॉ के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है। डिग्री प्रोग्राम, लॉ डिग्री प्रोग्राम के लिए आपने ये टेस्ट USAT देना है जो कि HEC खुद कंडक्ट करती है। डिग्री प्रोग्राम तो उसमें आपने 50% स्कोर करनी है लॉ में। लॉ के एडमिशन टेस्ट पास करने के लिए, लॉ के सब्जेक्ट में क्राइटेरिया में फाल करने के लिए आपने इस टेस्ट को भी मस्ट पास करना है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उस टेस्ट में जो आपने लॉ मतलब दिया होगा लॉ में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक तो इंशाल्लाह ये तो पूरी डिटेल्ड होगी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के बारे में उन्होंने बताइए। बाकी डिग्री प्रोग्राम के बारे में ये भी बताइए कि नीचे कुछ डिग्री प्रोग्राम्स उन्होंने दिए हैं और उसमें मैक्सिमम डिग्री प्रोग्राम्स में बहुत कम सीट्स इस दफ़ा मेरे ख्याल से, ज़्यादा तो इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं हर डिपार्टमेंट में दिखाएगी। इसकी तो रीज़न है इतनी नहीं पता, लेकिन तकरीबन ज़्यादा तो मैक्सिमम 35 हैं, 30 हैं, 25 हैं, 45 हैं, 50 हैं, बस राउंड ऑफ इतनी ही सीट्स हर सब्जेक्ट में आई हैं। किसी में शायद 70 गई हूँ तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर 50 तक ही ये हर डिपार्टमेंट में इस दफ़ा गई हैं, या 50, 25, 35। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी कनेक्टेड विद मी। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल्स दूंगी, और जिस चीज़ के बारे में भी डिटेल नहीं आपको पता होगी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा गाइड किया जाए। एंड थैंक यू सो मच। और मज़ीद इन्हीं वीडियोस के साथ कनेक्ट रहेंगी, क्योंकि मैं अब कोशिश करूँगी डेली रूटीन से जितनी भी एडमिशन की डिटेल्स हैं जो भी आ रही हैं तो मैं वो डालती जाऊँ। फिर मेरिट लिस्ट वगैरह भी और रिज़ल्ट अनाउंस तक फाइनली इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी तमाम बातों की, जो तमाम डिटेल्स हैं एडमिशन के लिए फातिमा इशरा में, वो मैं फर्दर डिस्कस करके आपको रोज़ बरोज़ गाइड कर दे रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच।